क्रेडिट नोट की डिडक्शन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किए गए हैं, जो कि 21 दिसंबर 2024 को हुआ था। इस मीटिंग में काफ़ी सारे जो रूल रेगुलेशंस है वो चेंज किए गए हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो आज एक सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्रेडिट नोट की डिडक्शंस के बारे में बताता है। सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे कि जो आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो R1 में जो आप अपने सेल शो करते हैं टेबल नंबर 4A में, और टेबल नंबर 9 में आप शो करते हैं अपनी जो क्रेडिट नोट का जो अमाउंट होता है वो आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। मान लीजिए कि आपका सेल हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, तो 1 लाख रुपीज़ आपने शो कर दिया अपने R1 में, और क्रेडिट नोट मान लीजिए 10,000 का था तो 10,000 आप वहाँ पे शो करते थे। ऑटो एडजस्ट करके आपको अमाउंट शो होता था कि जो आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो 90,000 की है। ये तरीका था, इस तरीके से हम अभी तक जो है क्रेडिट नोट की रिडक्शन लेते आए थे। बट जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें क्रेडिट नोट की रिडक्शन से रिलेटेड जो है वो अमेंडमेंट किए गए हैं, कंडीशन को चेंज कर दिया गया है। अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ है बट जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया जाएगा, और जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट जो अपडेशन है वो मैं आप लोग के साथ आज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि क्रेडिट नोट को की डिडक्शन को से रिलेटेड जो आप पहले प्रैक्टिस में थे वो प्रैक्टिस आप चेंज कर लीजिए। कैसे लेना है आपको बेनिफिट, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि अब तक आप अपनी जीएसटीआर रिटर्न को फाइल करते थे R1, जिसमें कि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई को शो करते थे टोटल। उसके बाद जो भी आपका क्रेडिट टोटल होता था वो सेल में से माइनस होता था क्रेडिट वाला अमाउंट, और उसके बाद जो अमाउंट बचता था वो होती थी आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि अब आपको अपने से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रेडिट नोट है उसकी डिडक्शन आपको अपने आप से नहीं लेना है। अब जो आपका रिसिपिएंट है वो जब एक्सेप्ट करेगा, वो जब उसको रिवर्स करेगा, तभी आप उसका जो है क्रेडिट नोट का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपका रिसिपिएंट कैसे करेगा, वो करेगा जीएसटीआर 3B में। तो चलिए इस जो भी मैंने आपको बताया है उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आप इजीली समझ सके, रिलेट कर सके मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 जो है वो अमेंड हुआ है, इसमें अमेंडमेंट ये हुई है कि जो क्रेडिट नोट है वो अब आप अपने से उसका क्रेडिट नोट का अमाउंट जो है वो आप अपने से अब डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अब जो आपका रेसिपिएंट है वो अब आपको रिवर्स करेगा, वो जो अमाउंट है वो रिवर्स करेगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब जो आपका रिसिपिएंट है वो कैसे करेगा, आपका रिसिपिएंट करेगा जीएसटीआर 3B के थ्रू। अब जीएसटीआर 3B में कैसे करेगा, कैसे आपको पता चलेगा, तो जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होती है जीएसटीआर 2B के बेसिस पे, और जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेट होती है आईएमएस के बेसिस पे। तो आईएमएस का जो वर्क फ्रेम है गवर्नमेंट ने आपको बता दिया है। अब जो आपका रिसिपिएंट है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लीजिए कि सुमन इंटरप्राइजेस एक कंपनी है और एक कंपनी है अंजलि इंटरप्राइजेस। तो सुमन इंटरप्राइजेस ने अंजलि इंटरप्राइजेस को 1 लाख रुपीस का सेल किया, राइट। अब जब सेल किया तो मान लीजिए कुछ अमाउंट जो है, कुछ भी डिफॉल्ट प्रोडक्ट है चाहे जो भी है, उसका क्रेडिट नोट 10,000 जो है अंजलि इंटरप्राइजेस ने इशू किया, और जो 10,000 का क्रेडिट नोट है वो सुमन इंटरप्राइजेस के पास आ गया। अब पहले क्या होता था, हम सिंपली डिडक्ट कर लेते थे, ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेते कि इतनी हमारी सेल है, इतनी हमारा क्रेडिट नोट है। अब जब तक जो अंजलि इंटरप्राइज है वो रिवर्स नहीं करेंगी 10,000 अमाउंट को, तब तक वो उसका जो डिडक्शन है वो मैं नहीं ले सकती, यानी कि सुमन इंटरप्राइज नहीं ले सकते हैं। अब वो रिवर्स कैसे करेंगी अंजलि इंटरप्राइज, अब जब वो अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे तो आईएमएस के बेसिस पे, आईएमएस में आपको पता है कि 3 ऑप्शंस आते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। तो अंजलि इंटरप्राइज को क्या करना है, जो क्रेडिट नोट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे वो आपके यहाँ पे शो होगा और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर देती हैं या फिर पेंडिंग में कर देती हैं तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो अब क्रेडिट नोट का डिडक्शन जो है वो आपके रिसिपिएंट जब एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जल्द ही जो सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 जो है वो जब भी इस अमेंडमेंट हो चुका है, बट इसका नोटिफाई नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जब भी आएगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कब से एप्लीकेबल होगा, कब से इफेक्टिव में आएगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद से ही इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर आपका कोई भी क्रेडिट नोट
होता है तो आपको अब अपने जो रिसिपिएंट हैं उनसे एक्सेप्ट कराना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो रूल रेगुलेशन काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो अब आप अपने क्रेडिट नोट का अमाउंट जो है वो डिडक्शन तभी ले सकते हैं जब आपका रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्रेडिट नोट को IMS रिपोर्ट में, या फिर डीम्ड एक्सेप्ट कर लेगा, रिवर्स कर देगा, तभी आप अपने क्रेडिट नोट का डिडक्शन ले सकते हैं। और जो IMS की एडवाइजरी जब रिलीज़ हुई थी तो वहाँ पे मेंशन किया गया था, आप उसको रीड कर सकते हैं। IMS की एडवाइजरी में ये आया था कि जो क्रेडिट नोट है वो अगर आपका रिसिपिएंट रिजेक्ट कर देता है तो सेम मंथ में ना मिलके आपको नेक्स्ट मंथ में वो ऑटो उसका डिडक्शन गवर्नमेंट दे देगी। बट जो 55th GST काउंसिल मीटिंग आई है उसमें जो डिसीजन लिया गया वो काफ़ी स्ट्रिक्टली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो डिसीजन लिया गया है कि आप तभी ले पाएंगे क्रेडिट नोट का डिडक्शन जब आपके रिसिपिएंट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आप उसका जो है डिडक्शन ले सकते हैं। काफ़ी सारे फेक डिडक्शन चल रहे थे, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा कि जो जिनको आपने सेल किया है वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे क्रेडिट नोट को तभी आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।